अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 26। वही अंकल ली एक ज़ॉम्बी को किक जरते हैं। ताओ शेंग कहता है यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी से हम हर एक को नहीं मार सकते हैं। जिन कहता है बस इनसे जूझना एक वेब की तरह रखो। अंकल ली कहते हैं उन सब से हम रूम में जाकर छुपते हैं, हमें रिट्रीट करना चाहिए। जिन कहता है ऊपर से भी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ताओ शेंग देख कर कहता है ओ नहीं। वोंग ज़ॉम्बीज को रोकते हुए कहता है चिंता मत करो, मुझे इसे हैंडल करने दो। जिन ये देखा हुआ कहता है वोंग से नाइस ब्लॉक वोंग। अभी वोंग अंकल ली जैसा मूव करते हुए ज़ॉम्बी को किक करता है एंड कहता है मैंने इस मूव को अभी अभी सीखा है। वही अंकल ली अपनी स्टिक के अंदर की कटाने से उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं एंड वही कटा हुआ ज़ॉम्बी का सिर ताओ शेंग के पाँव पर काट लेता है। वही जिन कहता है सबसे पीछे हटो, लेकिन अपना टाइम ले लो, बट लेकिन सब फॉर्मेशन में ही रहना। वही इन सब के बीच ताओ शेंग जोरों से चीखता है। जिन कहता है आखिर क्या हुआ, मुझे काट लिया गया है। ओ गॉड, तो काट लिया गया। जिन कहता है ताओ शेंग से पैनिक मत करो। फिर सबसे कहता है एक प्लेस देखो जहाँ हम रुक सके। जिटियान कहता है इधर डोर पर नॉक किया, देन दूसरी ओर से कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये सेफ है, बट ये डोर लॉक है, मैं इसे किक मार कर डाउन कर सकता हूँ। तभी जिटियान को डोर पर किक मारने से रोकता है और टूथपिक की हेल्प से गेट का लॉक ओपन करते हुए कहता है अगर कोई डोर टूटा हुआ है तो वो हमें ज़ॉम्बीज से कैसे प्रोटेक्ट कर सकेगा, इसलिए मैं इसे हैंडल करता हूँ। तुम सभी तुरंत से अंदर आना। हो गया। ये अंकल ली कहते हैं मैं ज़ॉम्बीज को बाहर रखूंगा। जिटियान सबसे कहता है जल्दी अंदर आ जाओ एंड फिर सब लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। वहीं वोंग डोर बंद करते हुए कहता है इसे जल्दी क्लोज करो एंड कियान ताओ शेंग के घाव को ट्रीट करते हुए कहती है ओ शिट, घाव काफी गहरा है और ब्लीडिंग भी हो रही है। ताओ शेंग रोते और घबराते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि ज़ॉम्बी का सिर उसके बॉडी के बिना भी काट सकता है। एक लड़का हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जियान शेंग ताओ शेंग पर अटैक करने बढ़ता है पर जिन उसे ब्लॉक कर लेता है एंड कहता है जियान शेंगली से ओए तुम ये क्या करना चाहते हो। जियान शेंगली जवाब देता है उसे मार दो। वही ताओ शेंग रोते और घबराते हुए कहता है नहीं मुझे नहीं। जियान शेंगली आगे कहता है वो इन्फेक्टिव हो गया है, देख नहीं सकते हो, वो ज़ॉम्बी में बदलने से पहले उसे मार दो। जियान शेंगली को दूर कर देता है ताओ शेंग से, देन कहता है वो अभी भी ह्यूमन है। जियान शेंगली गुस्सा होते हुए कहता है मैं बोल रहा हूँ वो कुछ सेकंड में ज़ॉम्बी में बदल जाएगा एंड हम पर अटैक करेगा। ये ऐसा कुछ है जो हमने पहले भी झेला है। जिन उससे कहता है लेकिन वो अभी भी ह्यूमन है, तुम इसके बावजूद भी इसे मार देते हो, ये मर्डर होगा। फिर हमें बताते हैं बाहर सभी ज़ॉम्बीज डोर को पीट रहे होते हैं और जिटियान एंड वोंग कैबिनेट सरका कर डोर ब्लॉक कर देते हैं और फिर वो सभी अंदर काफी घबराए हुए होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद माहौल शांत होता है। फिर वोंग एंड जियान शेंगली आपस में बहस करने लगते हैं। वोंग जियान शेंगली से कहता है बट भले ही वो मर जाएगा पर तुम ये तय नहीं कर सकते हो, हम उसे म्यूटेट हो जाने के बाद तुरंत मार सकते हैं। जियान शेंगली कहता है उसे ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखना ह्यूमैनिटी के अंदर क्रूर जाने जैसा नहीं, ऊपर से ऐसा करना हम सब के लिए सेफ नहीं होगा। देन वोंग उससे आगे कहता है बट हम किसी को भी इसलिए नहीं मार सकते हैं जितना तुम अपनी लाइफ जीने के लिए वर्दी हो उतना हर कोई है एंड हम किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो भी हम उसे सिर्फ इसलिए मार दे कि हम अपनी सेफ्टी श्योर कर सके। ये ह्यूमैनिटी के अंदर कायरता के अलावा कुछ नहीं। तभी ये उन दोनों से कहती है स्टॉप, तुम दोनों रुक जाओ, तुम बहस करना बंद करो एंड तुम में से किसी को भी ये तय करने का कोई राइट नहीं है, कोई भी डेथ को चुने या लाइफ को, उसे ये खुद से चुनने दो। एंड फिर कियान ताओ शेंग के पास आकर कहती है ताओ शेंग अब ये तुम्हारी चॉइस होगी। ताओ शेंग रोते और घबराते एंड हुआ कहता है मैं सच कहूँ तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, पता है कि मैं ये कायर की तरह बोल रहा हूँ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे बस यही रहने दो प्लीज, सॉरी। जियान शेंगली कहता है जब वो पोजीशन की स्टेज में होगा हम तभी
ही उसे मार देंगे। वही फियान जिटियान एग्री करता हुआ कहता है तो इसे जल्दी करो। भी जिन कहता है उन सब से अगर मैं सही हूँ तो ये रूम उस जगह से करीब होना चाहिए जहाँ से हम आए थे, तो हम फिर से रूफटॉप कंपाउंड का फिर से यूज कर सकते हैं। वो कहता है इसे फिर से करने में कोई हर्ज नहीं, इसे करते हैं। फिर वो सभी रूफटॉप का यूज करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। म्यूटेट होने लगता है और खुद से कहता है खुद को कमजोर एंड कमजोर होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़के जा रहा है एंड मैं अभी भी अपने सेंस में हूँ, लेकिन मैं हर एक टाइम का यूज करूंगा ह्यूमैनिटी के लिए। भले ही मौत मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन मुझे ह्यूमन के नाते कुछ करने की जरूरत है। ताओ शेंग चेयर को उठाते हुए विंडो के ग्लास पर मारता है जिससे सभी बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर देखते हैं। देन ताओ शेंग विंडो पर आकर चिल्लाकर कहता है मैं रूम 501 में यूनिट 2 कोटेज 90 में एंड सनशाइन कम्युनिटी जून सिटी योला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ध्यान तुम उनसे ये शेयर करना। मेरे पेरेंट्स वो झुंगडोंग पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर है। वो युवा की एक ब्रांच होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी मॉम जॉब करती है। देन उनसे मिलो तो उनसे कहना अपना ध्यान रखे। तुम्हारा मुझ पे एहसान होगा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस वजह से सारे ज़ॉम्बी ताओ शेंग की ओर बनने लगते हैं। ताओ शेंग अपने आखिरी पलों में कहता है जो उठकर ये कहते हैं हम गुलाम होने से इनकार करते हैं, सब के सब उठ जाओ। तो पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए जाते हुए जीना होगा। ये हमारे लिए ह्यूमैनिटी को बस खोना है। वो विंडो से बाहर देखता हुआ कहता है। ताओ शेंग ने अपनी ओर सभी ज़ॉम्बीज़ को खींच लिया है। फिर आगे ताओ शेंग कहता है ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती है। ऐसे ही किसी के भी गुलाम नहीं बन सकते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम वर्ल्ड को डोमिनेट करने जा रहे हैं। देन वही अपना ग्रुप ट्रक के अंदर चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी हलचल को महसूस करते हैं कि बाहर देखती हुई कहती है ज़ॉम्बीज़ अभी भी शांत है। बाहर से ताओ शेंग की वॉइस सुनाई दे रही है। वो ट्रक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए निकल जाते हैं। वही ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जिटियान उन सब से पूछता है अब हमें गैस एंड फ्यूल की जरूरत होगी, यहाँ पर गैस स्टेशन कहाँ है। ज्ञान उससे कहती है फ्लाई ओवर के नीचे एक गैस स्टेशन होगा, CNPC गैस स्टेशन करके होगा। फिर इसी के साथ वो गैस स्टेशन की ओर निकलते हैं। देन वही वॉन्ग मन में कहता है मैंने कुछ टाइम पहले ही बुक में पढ़ा था, ऑथर लू जिनसेग ने कहा था कि अगर तुम नोबल लाइफ कभी नहीं जी सकते हो तो तुम्हारी लिविंग लाइफ मौत की स्टार्टिंग है, और अगर तुम इसमें जीने के लिए सर्वाइव करते हो तो तुम पूरी तरह कावट बन चुके हो। ना जाने हमें क्वारंटाइन जोन पहुंचने तक कब तक इस तरह रहना पड़ेगा। मॉम आखिर तुम कब तक क्या कर रही हो। यांग जिन आखिर तुम कहाँ हो। फिर वो सभी 50 मिनट बाद स्लोली ड्राइव करते हुए देन ज़ॉम्बीज़ के बीच से होते हुए फ्यूल गैस स्टेशन की ओर बनने लगते हैं। देन फिर वो सभी गैस फ्यूल स्टेशन पर पहुंच आते हैं। यांग जिटियान कहता है लगता है कि गैस स्टेशन में कोई भी नहीं है। देन फिर वो सबसे पूछता है क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना ट्रक में अपना फ्यूल फिल कर सकते हैं। जो जिन कहता है इस गैस स्टेशन पर जरूर जनरेटर होगा। वही वॉन्ग कहता है लेकिन आसपास ज़ॉम्बी है। ये सुनकर कहती है तुम्हारा वही पुराना प्लान, तुम क्यों नहीं बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हो। वॉन्ग गुस्सा होकर उससे कहता है आखिर मैं ही क्यों हर बार अपनी जान खतरे में डालूं। वही एक रूम से उनको कोई विंडो से देख रहा होता है। वो पर्सन उन्हें देखा हुआ कहता है एक बदमाश गैंग चोरी करने आई है, मैं उनमें से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, मैं से किसी को भी नहीं। कंटिन्यू।